दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS में। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 4 माइनर पेपर का स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण की उदाहरण सहित व्याख्या करें। ऐसा नहीं है कि सेम सेम जिस तरह से हम आपको लिख के यहाँ पर ले आए उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है तनाव के विभिन्न दृष्टिकोणों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। आपको दृष्टिकोण ही पूछे जाएंगे। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि तनाव को देखने का जो नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में आपको उदाहरण सहित बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है हम करवाए आपको कि तनाव के लक्षण और जो तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण, दोनों ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, फिक्स इसको मान के आप लोग चलिए। चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। चैनल पर अगर अभी तक आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक वीडियो को तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग मेहनत को देखते हुए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि तनाव या फिर स्ट्रेस आधुनिक जीवन की एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है। हम आपको हर बार बोलते हैं कि किसी न किसी तरह से 4-5 लाइन आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर जब दे तो कम से कम आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सके। इसके लिए क्या तो आप लोग हेडिंग के तौर पर या फिर कह सकते हैं शुरुआत के तौर पर कुछ 4-5 लाइन जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसके विभिन्न दृष्टिकोणों को लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आंसर को लिखना चाहिए। क्या कहा जा रहा है इसमें कि स्ट्रेस या फिर तनाव आधुनिक जीवन की एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है। आज की भागदौड़, जो प्रतियोगिता, पारिवारिक दबाव और भविष्य की अनिश्चितता व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। तनाव को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया। तनाव को समझने के लिए, जो तनाव है उसको समझने के लिए आप कौन से तनाव से ग्रसित है या फिर कैसा आपको तनाव है, इस चीज को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक, जो भी मन के वैज्ञानिक है, ठीक है, और जो विद्वान है, उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोण दिया है जिन्हें तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण कहा जाता है, और इन्हीं को विभिन्न जो तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं तनाव का अर्थ या फिर परिभाषा। हम पहले भी क्वेश्चन में तनाव का अर्थ और परिभाषा को करा चुके, जरूरी नहीं था यहाँ पर लिखना, फिर भी हम लिख के ले आए। कहा जा रहा है कि तनाव वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की परिस्थितियां उसकी सहन शक्ति और क्षमता से अधिक हो जाती है। तनाव क्या तो एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति का जो परिस्थिति है, जो अब स्थिति में है, उसकी सहन शक्ति जो है क्षमता से अधिक हो जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई टेंशन है, चाहे आप नौकरी का टेंशन होगा, पढ़ाई का टेंशन होगा, तो आप जब आपकी क्षमता से वो ज्यादा हो जाएगा तो उसी चीज को यहाँ पर तनाव कहा जाएगा। यह शरीर और मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसे फाइट और फ्लाइट, करो या फिर भागो प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये क्या है तो शरीर का ही और मन का ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसे फाइट और फ्लाइट कहा जाता है। तनाव का प्रभाव शरीर, मन, व्यवहार और सामाजिक जीवन पर पड़ता है, और तनाव का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है, व्यवहार पर और समाज पर भी पड़ता है। तो इन सब चीजों पर तनाव का प्रभाव पड़ता है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण, तनाव के विभिन्न नजरिए को या फिर पर्सपेक्टिव को। ठीक है, तनाव के दृष्टिकोणों को हम यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन फिक्स आप लोग मान के चलिए कि पूछेगा। तो पहला जो दृष्टिकोण है तनाव को देखने के लिए वो है जैविक दृष्टिकोण। जैविक दृष्टिकोण, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इससे हम लोग समझते हैं कि तनाव किस प्रकार का चीज है। कह रहे कि जैविक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव शरीर की एक प्राकृतिक और जैविक प्रतिक्रिया है। कैसा है तो तनाव जो है एक शारीरिक और जो है प्राकृतिक और जैविक प्रतिक्रिया है। ठीक है, जब व्यक्ति किसी खतरे, दबाव या फिर चुनौती का सामना करता है तो मस्तिष्क शरीर के सतर्क करने के लिए, जो मस्तिष्क को शरीर को सतर्क करने के लिए हार्मोन स्रावित करता है। मतलब कुछ हार्मोन को वो भेजता है कि तुरंत शरीर जो सतर्क हो सके। इस अवस्था में शरीर स्वयं को बचाने या फिर स्थिति में निपटने के लिए तैयार करता है। और इस अवस्था में क्या होता है, जो शरीर है वो स्वयं को बचाने के लिए फिर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है जब वो हार्मोन को स्रावित करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जैविक दृष्टिकोण। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है उसको आप लोग देख लीजिए। कहा जा रहा है कि स्थिति में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, जो एड्रेनालाइन है या फिर जो कोर्टिसोल है, ये सारे हार्मोन निकलते हैं जिस दिमाग से निकलते हैं। इसके कारण जो शरीर है वो तुरंत ही तैयार हो जाता है किसी भी समस्या के सामना के लिए। आगे इसमें कहा जा रहा है कि हृदय की गति तेज हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। हृदय की गति जो तेज हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है, जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती है, मांसपेशियां जो वो खिंच जाती है, मतलब खिंच जाती है, टाइट हो जाता है, और शरीर सतर्क रहता है। और शरीर जो सतर्क रहता है मतलब कुछ भी अगर होता है शरीर के साथ तो तुरंत वो एक्टिव हो जाता है, तुरंत वो काम करने लगता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण में समझ सकते हैं, अचानक सामने से गाड़ी आ जाने पर दिल की धड़कन तेज हो जाना। ठीक है, जैविक तनाव का उदाहरण है। अचानक अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर अचानक आपके पास गाड़ी आता है, तुरंत क्या होता है, दिल का धड़कन बहुत जल्दी तेज हो जाता है, और तुरंत आपका जो शरीर वो झटका ले लेता है इस तरह से। ठीक है, और तुरंत तेज हो जाता है, जो मांसपेशियां वो सिकुड़ जाती है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसी को कहते हैं जैविक दृष्टिकोण। ठीक है, क्या तो ये जैविक दृष्टिकोण है तनाव को समझने के लिए। दूसरा जो है वो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक
दृष्टिकोण, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव व्यक्ति की सोच, भावना और मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है। ये जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये कहता है कि जो तनाव है वो व्यक्ति की सोच, भावना या फिर मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति को अपनी क्षमता से अधिक कठिन मानता है तो वह मानसिक तनाव अनुभव करता है, और जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अपने क्षमता से अधिक मान लेता है, अपने दिमाग की क्षमता से अधिक मान लेता है, तब उसको मानसिक तनाव का अनुभव होता है, तब उसको मानसिक तनाव कहा जाता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि तनाव बाहरी स्थिति से अधिक व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। और ये जो दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ये कहता है कि तनाव कोई बाहरी चीज से नहीं होता बल्कि अपने दिमाग से होता है। आप दिमाग में जिस तरह से ख्याल लाते हैं, दिमाग में जिस तरह से सोच पाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करता है। इसमें कहा जा रहा है कि चिंता, भय इसमें कहा जा रहा है कि चिंता, भय और असफलता की आशंका तनाव उत्पन्न करती है। अगर चिंता है किसी चीज का भय है, असफलता का डर है, ये सब क्या है तो तनाव उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास की कमी तनाव को बढ़ाती है। अगर आपके पास आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये भी आपके तनाव को बढ़ा सकता है कि हम ये काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। सब एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति का तनाव स्तर अलग होता है। एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति का तनाव परिस्थिति जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि किसी को पारिवारिक समस्या है तो कोई टेंशन ले भी रहा है, कोई नहीं भी ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति का तनाव जो स्तर है उसका अलग अलग हो सकता है। उदाहरण में समझ सकते हैं कि परीक्षा के डर से बार बार घबराना मनोवैज्ञानिक तनाव है। परीक्षा के डर से अगर बार बार घबराहट हो रहा है तो ये मनोवैज्ञानिक तनाव है, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, पर्सपेक्टिव है, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। तीसरा जो इसमें पॉइंट हम लोग समझेंगे वो है सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव क्या है तनाव को लेकर के? सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव का मुख्य कारण सामाजिक वातावरण और संबंध होते हैं। ये जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो कहता है कि तनाव का मुख्य कारण है वो सामाजिक वातावरण और संबंध है। पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और सामाजिक अपेक्षाएं व्यक्ति को तनावग्रस्त बना देती हैं। जो पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक दबाव मतलब पैसों का कमी है, या फिर परिवार में झगड़े होते हैं, ठीक है, बेरोजगारी है, या फिर जो सामाजिक अपेक्षाएं कि समाज से जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो सब क्या है तो व्यक्ति को तनावग्रस्त बना देता है। सामाजिक सहयोग की कमी तनाव को और बढ़ा देती है, और जो समाज है उसका सहयोग का कमी होता है जिसके कारण तनाव जो है और बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है तो सामाजिक दृष्टिकोण है। समाज की नजर में तनाव को हमने समझ लिया। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि पारिवारिक कलह तनाव का बड़ा कारण है। जो पारिवारिक कलह है मतलब जो परिवार में झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर जो दुश्मनी है, सबसे पहला कारण यही है। दूसरा है आर्थिक समस्याएं मानसिक दबाव बढ़ाती हैं। जो आर्थिक समस्याएं, पैसों की कमी है, ये सब क्या है तो सब मानसिक दबाव को बढ़ाने का काम करता है। समाज की अपेक्षाएं व्यक्ति पर बोझ डालती है। जो समाज की अपेक्षाएं कि ये लड़का अच्छा है, या फिर आप अच्छे से जो ब्याह शादी नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको आप चाहते हो उससे आप शादी नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत तरह के काम कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरा छोटा काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे समाज की जो अपेक्षाएं वो व्यक्ति पर बोझ डालती हैं। उदाहरण में समझ सकते हैं कि घर की आर्थिक जिम्मेदारियों से परेशान व्यक्ति सामाजिक तनाव में रहता है। घर की जो आर्थिक जिम्मेदारी है उससे परेशान व्यक्ति सामाजिक तनाव में रहता है, ठीक है, सामाजिक तनाव में वो रहता है। तो सामाजिक तनाव को हमने समझ लिया। आगे देखते हैं पर्यावरणीय दृष्टिकोण को, कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण किस तरह से तनाव को देखता है। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव। कहा जा रहा है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार तनाव का संबंध व्यक्ति के चारों ओर के पर्यावरण से होता है। व्यक्ति के चारों ओर जो पर्यावरण है उसके अनुसार व्यक्ति का तनाव बताया जाता है, ठीक है। उसका संबंध किसके होता है तो व्यक्ति के चारों ओर के पर्यावरण से होता है। प्रदूषण, शोर, भीड़, गर्मी और खराब कार्य परिस्थितियां व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती है। लंबे समय तक ऐसा वातावरण तनाव को जन्म देता है, और लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहा तो वो तनाव को जन्म देता है। तो ये सब क्या है पर्यावरण दृष्टिकोण है, जो ये कहता है कि पर्यावरण के कारण तनाव होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्वनि और वायु प्रदूषण तनाव बढ़ाते हैं। जो ध्वनि और वायु प्रदूषण है वो भी तनाव को बढ़ाने का काम करता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ मानसिक थकान पैदा करता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, आप शहरों में रहते हैं, अगर कहीं पे आना जाना आप अगर फील्ड वर्क करते हैं तो इसके कारण क्या तो अधिक भीड़ भाड़ के कारण मानसिक तनाव, थकान पैदा होता है। प्राकृतिक आपदाएं भी तनाव का कारण बनती है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो टेंशन है वो भी क्या है तो तनाव का कारण बन सकता है। उदाहरण में समझ सकते हैं कि लगातार शोर वाले इलाके में रहना पर्यावरणीय तनाव है। लगातार शोर वाले इलाके में आप रहते हैं तो आपको टेंशन हो जाता है। ये सब क्या है तो पर्यावरणीय तनाव है। इस तरह से वो जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण वो देखने का काम करता है। आगे जो है वो है व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण, ठीक है, जो आपका बिहेवियरल है, ठीक है, जो आप बिहेव करते हैं वो पर्सपेक्टिव। कहा जा रहा है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। ये जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है ये तनाव को कैसे देखता है, ये कह रहा है कि इसके अनुसार तनाव व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। तनाव के कारण व्यक्ति असामान्य या फिर नकारात्मक व्यवहार करने लगता है।
यह व्यवहार धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है, और धीरे धीरे क्या है तो उसका आदत ये बन जाता है। ये सब क्या है तो इस तरह से जो व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखने का काम करता है तनाव को। कहा जा रहा है कि चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाता है, नशे की आदत लग सकती है, काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे क्या है तो काम टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये सब क्या है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ठीक है, क्या है तो व्यवहारिक दृष्टिकोण। आगे देख लेते हैं, इसका उदाहरण जो है वो है कि तनाव में आकर शराब या सिगरेट पीना व्यवहारिक तनाव का उदाहरण है। तनाव में आकर के अगर आप शराब और सिगरेट पीने लगते हैं, ये सब क्या है तो व्यवहारिक तनाव का उदाहरण है। अंतिम देख लेते हैं हम लोग जो आपका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किस तरह से तनाव को देखता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मानता है कि तनाव व्यक्ति की सोच और परिस्थिति के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। ये जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है ये मानता है कि तनाव व्यक्ति की सोच और परिस्थिति के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। नकारात्मक सोच तनाव को बढ़ाती है, जबकि सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है। मतलब ये जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है ये कहता है कि व्यक्ति के सोच पर ही तनाव डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचता है। अच्छा सोचता है तो तनाव को कम करेगा, और अगर गलत सोचता है तो वो तनाव को बढ़ाएगा। ठीक है, नकारात्मक विचार तनाव को बढ़ाते हैं। हर समस्या को संकट मान लेना हानिकारक है। हर समस्या को संकट मान लेना ये हानिकारक है। सोच बदलने से तनाव कम हो सकता है, और सोच बदलने से तनाव को कम किया जा सकता है। ये सब क्या है तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के नजरिए से तनाव को बताया गया। उदाहरण में लिखा है कि नौकरी छूटने को जीवन की विफलता मान लेना संज्ञानात्मक तनाव है। सिर्फ नौकरी छूटना जीवन की विफलता मान लेना, या फिर आप किसी भी काम में फेल हो जाते हैं, या फिर आप अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं और आप मान लेते हैं कि बस अब मेरा हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सब क्या है तो सब संज्ञानात्मक तनाव के कारण ही होता है। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। जरूरी है निष्कर्ष लिखना, कारण कि तनाव को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। तनाव को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक सभी दृष्टिकोण मिलकर तनाव को स्पष्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि सारे जो दृष्टिकोण है वो मिल करके तनाव को स्पष्ट करते हैं। इन दृष्टिकोणों को समझकर तनाव प्रबंधन करना संभव हो जाता है। इन सभी दृष्टिकोणों को अगर समझा जाए तब जाकर के तनाव का प्रबंधन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष भी जरूर लिख देंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पूछा यह गया था कि तनाव का जो दृष्टिकोण उसके बारे में बताइए, तनाव के क्या क्या विभिन्न दृष्टिकोण है। तो तनाव को देखने के लिए कई सारे दृष्टिकोण दिए गए, तो उन सभी दृष्टिकोणों के बारे में आपको लिखना है, साथ में कुछ उदाहरण भी देते चलना है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर में करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।